हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो बाइट्स। सो आज की इस वीडियो में हम लोग हार्मोन के मैकेनिज्म एक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि हार्मोन को का क्लासिफिकेशन। सो हार्मोन को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है लिपिड सॉल्युबल और एक होता है लिपिड इनसॉल्युबल, जिसे वाटर सॉल्युबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो लिपिड सॉल्युबल वाले ग्रुप में जो हार्मोन रहते हैं वो बेसिकली लिपिड नेचर के होते हैं, स्टेरॉइड होते हैं। ठीक है, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सारे होते हैं। और जो वाटर सॉल्युबल या फिर जो कि लिपिड में इनसॉल्युबल होते हैं, उस ग्रुप में बेसिकली प्रोटीन नेचर वाले हार्मोन होते हैं। ठीक है, लाइक इंसुलिन, ग्लूकागॉन एट्सेट्रा। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि जो हार्मोन है उसका सिक्रीशन तो हो गया। ठीक है, अब वो ब्लड में, लेकिन उसको अपने टारगेट ऑर्गन तक जाना है। ठीक है, उसके बाद वो उसको एंटर करना होगा उसके अंदर। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारा जो सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो होता है लिपिड बाइलेयर। तो वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करके रखता है। लिपिड जो है उसमें जो इनसाइड जो है वो हाइड्रोफोबिक टेल होता है और जो बाहर की तरफ है वो हाइड्रोफिलिक हेड होता है। ठीक है, और ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। इसके ही अंदर जा करके इसके अंदर जो हार्मोन है उसको एंटर करना होगा ऑर्गन में जाने के लिए। ठीक है, तो ये हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम देखते हैं कि जो एक्चुअल जो हार्मोन है प्रोटीन नेचर का, स्टेरॉइड नेचर का, वो काम कैसे करता है। तो देखो, यहाँ पहले प्रोटीन हार्मोन को लेकर बताया गया है। जो यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है एफएसएच का। तो ये हार्मोन जो है इसको आना है सेल के अंदर, या ओवेरियन सेल लिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है ना, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो लिपिड का होता है और ये जो हार्मोन है ये प्रोटीन नेचर का है। तो इसके लिए यहाँ पे रिसेप्टर लगे हुए होते हैं जहाँ पर आकर वो हार्मोन जो है वो बाइंड करता है। ठीक है, तो इसकी जो बाइंडिंग होती है हार्मोन और रिसेप्टर की, उसके बाद जो है सेल के अंदर जो एक जी प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाता है। जी प्रोटीन के एक्टिवेट होने से एडिनाइलाइल साइक्लेज जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, फिर वो जो है वो कन्वर्ट कर देता है एटीपी जो प्रेजेंट होता है उसको सीएमपी में। ठीक है, और ये जो सीएमपी है ना, अब ये सर्व करेगा सेकेंडरी मैसेंजर की तरह। ठीक है, अब ये सेकेंडरी मैसेंजर का जनरेट होने के बाद फिर जो जो भी बायोकेमिकल रिस्पॉन्स है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, ये सारे डेवलप होंगे। और ये जो है, ये जो प्रोटीन हार्मोन का जो वर्क रहता है, या इनसॉल्युबल या लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन का जो वर्क रहता है, वो जो है फास्ट होता है। ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड होता है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। अब हम जानते हैं स्टेरॉइड के बारे में। ठीक है, जो स्टेरॉइड यहाँ पे एग्जांपल लिया गया ईस्ट्रोजन का। ठीक है, अब ये ईस्ट्रोजन है वो भी स्टेरॉइड है, यानी कि लिपिड नेचर का हुआ। जैसे कि बायोमोलिक्यूल में हम लोगों ने पढ़ा है कि स्टेरॉइड एक डिराइव लिपिड है। तो ये जो ईस्ट्रोजन है ये भी लिपिड, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये भी लिपिड बाइलेयर है। तो ये क्या होगा, ये दोनों आपस में परमिएबल होगा। ठीक है, ये जो ईस्ट्रोजन है वो डायरेक्टली इनसाइड द सेल आ जाएगा। यहाँ पे यूट्राइन सेल को लेकर दिखाया गया है। अब ये जो सेल के अंदर आ गया, उसके बाद जो ये न्यूक्लियस में एंटर करेगा, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और वहाँ पे प्रेजेंट होगा रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर के साइड बाइंड होगा। ठीक है, बाइंड होने के बाद ये रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाता है। फिर ये बनाने के बाद अब क्या, न्यूक्लियस में जीनोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, जीनोम जो है वो मान लो डीएनए है। ठीक है, अब वो उस डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, आरएनए से बनेगा प्रोटीन। अब उस प्रोटीन से ही जो है वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो वो अपने साथ लेकर आया था वो उसको जेनरेट करता है। ठीक है, और ये जो स्टेरॉइड जो हार्मोन होता है ये स्लो काम करता है, लेकिन जो उसका इफेक्ट होता है ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो ये रहा हमारा हार्मोन का मैकेनिज्म के बारे में। और आज की वीडियो में यही